हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपका लिविंग वर्ल्ड और टेक्सोनॉमिकल एड्स का जो टॉपिक है वो कट हो चुका है। तो हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट cold mountains, deciduous forests, ocean, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of migrating birds, the valley of flowers, attacking shark evokes awake deep scenes of wonders. The ecological conflicts, cooperation among member of populations and among population of a community, or even the molecule traffic inside a cell make us deeply reflect on what need is life। मतलब इसमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, कैसी कैसी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड में। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू what living is opposed to the non-living, and second is philosophical one and seek answer to what the purpose of life is। अपनी लाइफ का पर्पस क्या है इस लिविंग वर्ल्ड में आज हम जानेंगे। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक साइंटिस्ट है बहुत सारे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की है कि कैसे हम लिविंग वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करें। उसकी पूरी स्टडी इसमें साइंटिस्ट ने की है, जिसका नाम हम आगे जानेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। इसमें हम जानेंगे कि लिविंग क्या होती है। तो आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ यू लुक अराउंड यू यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, यूर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर अपन हमारे एरिया में हमारे एनवायरनमेंट में देखें तो हमें को लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपन को पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड या पेट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और अदर कुछ एनिमल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around you। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको अपन अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब वो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनके लिए हमको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जिससे हम उनको देख सकते हैं। यूँ हम इसको नहीं देख सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। द रेंज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज ऑब्वियसली यू आर विजिट अ डेंस फॉरेस्ट। अगर आप कहीं जंगल में देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। यू विल प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। मतलब आप फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब हम हमारे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीस एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ पे। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब ये क्या कर रही है, ये क्या क्लासीफाई कर रही है, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये सब एक बायोडाइवर्सिटी को रिफर्स करती है जो अर्थ पे प्रेजेंट है। वी शुड रिमेंबर दैट हियर that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। अब अगर हम कहीं न्यू एरियाज़ में जाएं, कहीं नए इलाके में हम जाएंगे तो वहाँ पे अपन को और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place। कुछ ऐसे भी प्लेस होते हैं जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को, अपने पेट एनिमल्स को देख सकते हैं। इवन विद इन अ कंट्री probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and means to talk to each other to refers to organisms we are talking about। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। आपको जानना है कि ये कोई अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आपने लिया और आपको जानना है कि वो है कौन, तो आपको उसका एक पर्टिकुलर नाम रखना पड़ेगा। जैसे एक क्लास ली हमने, जैसे एक 10th क्लास है, उसमें बच्चे हैं 30 बच्चे हैं अप्रोक्स, तो 30 बच्चे का आप अलग अलग नाम जानोगे तभी तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन है।
तो इसीलिए हमको एक उसका नाम रखना पड़ेगा। तो यानी कि जो जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में, उन सब में उसका एक सेम ही नाम रहना चाहिए, मतलब उसका डिफरेंट नाम नहीं रहना चाहिए। तो इसका अर्थ निकाला साइंटिस्ट ने इसका जुगाड़ करा। उन्होंने क्या करा, एक इसका पर्टिकुलर नाम रखा जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। कोई भी स्पीशीज़ का उन्होंने साइंटिफिक नेम रखा, उसी नेमिंग को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। देखते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। हम उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, उसी के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मतलब उसका नोमेनक्लेचर बिना डिस्क्राइब करे पॉसिबल नहीं है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही हम उसको पर्टिकुलर डिस्क्राइब करेंगे और उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स to assign a scientific name to each known organisms. This is acceptable to biologists all over the world. मतलब हम उस स्पीशीज का एक पर्टिकुलर नाम रखेंगे जो क्या होगा, एक वर्ल्ड में उसको इंटरनेशनल कैपेबल होगा। मतलब जो हम नाम रखेंगे यानी कि साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होगा, इस्टेब्लिश्ड होगा, उसको एक्सेप्टेबल होगा। वो अपना जो वर्ल्ड है उसमें जो कितनी भी कंट्री है उसका भी एक ही पर्टिकुलर नाम रहेगा। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में उसका सेम नाम रहेगा, वो एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके लिए हमने क्या करा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को हमने अपनाया। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिस्ट ने इंश्योर किया कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसका डिफरेंट नेम नहीं होगा, पर्टिकुलर उसका एक ही नेम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैंगो का। मैंगो को हम कहीं एरिया में चल जाएं इंडिया में तो वहाँ पे मैंगो को आम बोलते हैं, कहीं यूएसए में चल जाएं तो वहाँ पे बोलते हैं इसको मैंगो। पर साइंटिस्ट ने इसका कोई उपाय निकाला कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका कितने नाम हैं, तो अलग अलग कंट्री में इसके डिफरेंट नाम होते हैं। बट साइंटिस्ट ने इसका एक पर्टिकुलर नाम रखा जिससे ये जाना जाएगा। तो इसका एक साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नेम। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कि होता है एनिमल्स के लिए। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल टू द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। उसका सेम नेम ही रखा जाएगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिजम्स। इस एक उसका जो एक पर्टिकुलर नेम है वो कोई अदर ऑर्गेनिजम्स अपने नाम को यूज नहीं कर सकता। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। वो जो नाम हम रखेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो एक साइंटिफिक नेम हम जो रखने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। हम जो नाम रखेंगे उसके कोई दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से, द जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। जिसमें मैंने आपको यहाँ बताया मैंजीफेरा और इंडिका, ये पूरे नाम है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मैंजीफेरा क्या है यहाँ पे, जेनेरिक नेम, और स्पीशीज क्या है यहाँ पे, इंडिका, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। दो नाम रखे जाएंगे यहाँ पे। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब यहाँ पे है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कोई दो चीज होगी, पहला होगा जेनेरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मैंजीफेरा इंडिका का। तो मैंजीफेरा क्या है यहाँ पे, जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ पे है इंडिका। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस नाम के, उन्होंने इसका नेम दिया। इन्होंने इसको खोजा कि कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक पर्टिकुलर नेम रखा जाए। जैसे आम का हमने रखा मैंजीफेरा इंडिका। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको वर्ल्ड में एक बायोलॉजिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रखा। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word format was found conveniently. Let us take the example of mango to understand the way providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. अभी मैंने आपको बताया Mangifera indica mango का एक scientific name है. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while indica is particular species or a specific epithet. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एस फॉलो। जैसे मैंने अभी आपको बताया मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो है वो एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका जो है वो एक
स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एस फॉलोस। देखो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो नोमेनक्लेचर को फॉलो करने चाहिए जिससे हम उस पर्टिकुलर का नाम रख सकते हैं। देखो क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन वर्ड। जो भी बायोलॉजिकल नेम है हमने जो दिया है उसको वो एक लैटिन वर्ड में लिखा होना चाहिए, राइटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स लैंग्वेज देखिए आपने, उसको एक टेढ़े वर्ड में लिखा लेना चाहिए, यानी कि कुछ इस वर्ड में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव वर्ड्स, मतलब उस वो एक डिराइव करा हमने, वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए और वो लैटिन वर्ड में ही रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, फर्स्ट वर्ड इसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ मैं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड इंडिका रिप्रेजेंट इंडिका, यानी कि जीनस और स्पीशीज। ये मैंजीफेरा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज ये दो नाम रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया जीनस, वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड द स्पेसिफिक एपिथेट। जहाँ ये रहा, इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज कुछ भी बोल सकते हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने मैंजीफेरा को नीचे से अंडरलाइन किया हुआ है और इंडिका को भी नीचे से सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। मतलब जो हम नेम रखेंगे उसको हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है और वो हैंड राइटन होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक लैंग्वेज में वो प्रिंटेड होना चाहिए, टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए कि वहीं से आया है तो उसे हम लैटिन वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्मॉल लेटर स्टार्ट होगा, यानी कि इंडिका जो नेक्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और जो फर्स्ट है वो एम से, यानी कि कैपिटल लेटर से। जीनस स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड द वाइल एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे आप देख रहे हो एम किस फॉर्म में यहाँ पे कैपिटल लेटर में है एंड इंडिका स्मॉल लेटर में है। नेक्स्ट लाइन से name of the author appear after the specific epithets, that's why at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica Lin। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट का नाम, हम कोई साइंटिस्ट ने जो नाम रखा है, यानी कि केरोलस लीनियस है एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसको नाम को हमें जो हमने नाम रखा है, जैसे कि हमने मैंजीफेरा इंडिका नाम रखा है, उसके पीछे हम साइंटिस्ट का नाम भी लिखेंगे, वो भी बिना अंडरलाइन करे। इट इंडिकेट that this species was first described by Linnaeus। इस स्पीशीज को लीनियस यानी लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, उसका नाम था कॉर्पस लीनियस, यानी कि कॉरोलस लीनियस उस साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग द वर्ल्ड, ऑल लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करना इम्पॉसिबल नहीं था कि लिविंग वर्ल्ड मिलियंस ऑफ स्पीशीज हमने यहाँ पे देखी थी, तो इस इतनी सारी स्पीशीज़ का हमें स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने पर्टिकुलर स्पीशीज़ को चुना और उसका नाम रखा और उसको क्लासीफाई करा, उसको आइडेंटिफाई करा, फिर हमने उसको इट इज़ नियरली डिस्क्राइब एज सम मीन्स इट मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन प्रोसेस से हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिसमें मिलियन स्पीशीज़ है उसको हम क्लासीफाई करके इजीली जान सकते हैं कि ये स्पीशीज़ कौन सी है। क्लासिफाई द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स। क्लासीफाई से हम कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज अ प्लांट और एनिमल और डॉग्स एंड कैट्स। हम यहाँ पे इंसेक्ट्स दे सकते हैं, ये क्या है, एक रिकॉग्नाइज ग्रुप्स हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स we associate certain character with the organisms in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dog and not cat। हाँ, अब हम देखेंगे आप एक डॉग है तो हम उसको डॉग ही देखेंगे, उसको कैट फिर ना देखेंगे, तो डॉग और कैट्स में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज आप वहाँ पे देखेंगे। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरिटीज। सपोज वी वर टू से मैमल्स। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड चुना है मैमल्स। यू वुड ऑफ कोर्स ऑफ थिंक ऑफ एनिमल ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। उसके आप बॉडी हेयर्स ईयर्स लाइकवाइज इन प्लांट इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, जैसे आप यहाँ पे गेहूँ ले लो, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट, नॉट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट।
Hence, all these dogs, cats, mammals, weight, rice, plants, animal, etc. are conveniently categories we use to study organisms. हमको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा. टेक्सा यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म यूज हुआ है, एक साइंटिस्ट ने करा है, जिससे हम उस कैटेगरीज को इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे. जैसे यहाँ पे कैट्स हो गया, मैमल्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या है, एक टेक्सा है. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. प्लांट्स हो गए, यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल पे टेक्सा क्या करेगा, कैटेगरीज रिप्रेजेंट करेगा. ऑल्सो फ्रॉम अ टेक्सा वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा. गेहूं भी एक टेक्सा है. राइस जैसे हम उससे वो भी एक टेक्सा है. प्लांट एक टेक्सा है. एनिमल भी इज लाइक अ टेक्सा. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टेक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल. अगर हम जानते होंगे कि डॉग एक मैमल है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर आप नहीं जानते होंगे, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे आप समझोगे कि मैमल्स एक ऐसी कैटेगरी है जो एक ह्यूमन, उसमें टाइगर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आर एनिमल्स. Therefore, animals, mammals, dog represent taxa at different level. Hence, based on character, all living organism can be classified into different taxa. जितने भी living organism है, एक अलग अलग taxa में classify हुए हैं. This process of classification is taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell and develop process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature and other process that are basis of taxonomy. कुछ taxonomy की हमने process देखी है, क्या क्या है, characterization, identification, मतलब उसका characterization हमें ढूंढना हो गया. जैसे कि हमने डॉग ढूंढा, ये डॉग एक कैरेक्टर है, उसका हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको क्लासीफाई किया, फिर उसका एक नॉमेनक्लेचर एज नाम दिया. Taxonomy is not something new. ये एक नया नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their derivatives, diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematic. सिस्टमेटिक स्टडी हमको उसमें करनी होगी जिससे हम उसको क्लासीफाई कर सकें और उसका नाम दे सकें. द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. सिस्टमेटिक वर्ड भी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से. सिस्टमेटा, इसका नाम है सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिससे हम ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकें. लीनियस यूज सिस्टम है, सिस्टेमा. क्या है ये, सिस्टेमा पढ़ना बच्चों, इसको सिस्टेमा पढ़ना. नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classifications. Systematic take into account evolutionary relationship between organisms, यानी कि एक फाइलोजेनी हम इसमें पढ़ेंगे आगे. अब हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. Classification is not single step process but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank of category. इसमें हम एक कैटेगरीज पढ़ेंगे, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो का एक रैंक रिप्रेजेंट करेगी. सबकी रैंक अलग अलग होगी, किसी की रैंक कम होती है, किसी की ज़्यादा होगी. हाईएस्ट रैंक पे हमको यहाँ देखने को मिलेगा किंगडम एंड लोएस्ट रैंक पे हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पीशीज. पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हम जैसा अरेंजमेंट इसमें करेंगे, यानी कि इसमें कुछ प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इसमें हम पढ़ेंगे, जो क्या करती है, ऑल कैटेगरीज को फॉर्म करती है. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट एज अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टेक्सोन. टेक्सोन यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं. टेक्सा एक यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, टेक्सोन इज सिंगुलर वर्ड. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by example. Insects represent a group of organisms sharing common features like their pairs of joint legs. हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कैसे सिमिलर कर सकते हैं, उसके पैर्स है, 2 eyes है, 4 legs है. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such or groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denoted rank
यानी कि जितनी भी कैटेगरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक रैंक डिनोट करती है. ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दीज टैक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरीज एंड डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or divisions. For plants, class, order, family, genus, species. All organisms including those in the plant or animal kingdoms have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organisms. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organisms as well as of other kind of organisms. हम organism में similarities and dissimilarities find करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट हमारा आता है स्पीशीज, जो कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सबसे नीचे होता है, यानी कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे नीचे कौन सा होता है, स्पीशीज. Taxonomic study is considered as a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. हम यहाँ पे morphological differences देखेंगे और उस species और categories में. Let us consider Mangifera indica एक मैंगो का क्या है साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूब्रोसम एक पोटैटो का नेम है, पोटैटो का एक साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूब्रोसम. वैसे ही लोयन का एक साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल द फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा आर जिनेरा आर रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. रिप्रेजेंट करेगा वो कौन, मेंजिफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा जेनेरा. ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज. Epithets represent different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum include species like Nigrum and Melongena. मतलब Melongena क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, Solanum include species like Nigrum and Melongena. Solanum एक species को include करेगा, कौन सी हो सकती है वो, Nigrum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens. ह्यूमन बींग कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है होमो सेपियंस, विच इज ग्रुप इनटू द जीनस होमो. होमो ग्रुप से वो बिलोंग करती है, जो उनका क्या है, जीनस है, और सेपियंस उनकी स्पीशीज है. द साइंटिस्ट नेम थर्स फॉर ह्यूमन बींग्स इज राइटन एज होमो सेपियंस. ह्यूमन बींग को हम लिख सकते हैं, उनका क्या है ये साइंटिफिक नेम. अब हम पढ़ेंगे जीनस. जीनस कंप्राइजेस एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common in comparison to species of other genera. यानी कि जीनस क्या है, मोस्ट कॉमन है इन द रिलेटेड टू स्पीशीज. स्पीशीज यहाँ पे कॉमन नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट जीनस यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उसको, क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस. जैसे पोटैटो और क्या, हमें पोटैटो और क्या देखा यहाँ पे, पोटैटो और ब्रिंजल, वो क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है, पर वो जीनस का है, उनका सेम जीनस है. देखो सोलेनम लायन, जैसे हम यहाँ पे देखें पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टाइग्रस. यहाँ पे पेंथेरा क्या है, जीनस इज सेम विथ सेवरल कॉमन फीचर्स. यहाँ पे कॉमन फीचर क्या हो गए इनके, सेम हो गए. आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पेंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. कैट्स का एक अलग जीनस होता है, जिसका हमने बता दिया यहाँ पे फेलिस. और टाइगर का क्या होता है यहाँ पे, पेंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टाइग्रिस. नेक्स्ट हमारा है फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड. जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर, जैसे जैसे हम स्पीशीज थी सबसे नीचे, फिर हम जीनस बढ़े, फिर आप फैमिली बढ़ेंगे. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी. ठीक है, सिमिलरिटी धीरे धीरे कम होगी, तो हम यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plant, for example, 3 different genera Solanum, Platinum and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. There are separated into 2 different families, Felidae and cat. Cat अलग similarities है और Felidae अलग categories. Order के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. You will have
seen earlier that categories like species, genus, families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher categories are identified based on aggregates of character. Order being a higher category is assembled of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on the foliar character. इसके बाद the number order Carnivora includes families like Felidae, Canidae. क्लास के बारे में बात करें, the categories included rotated orders, for example order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia, along with order Carnivora that include animals like tiger, cats and dogs. Class Mammalia has other orders also. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हम फाइनल पढ़ते हैं. Class comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along the mammals constitute the next higher categories called phylum. All these based on the common features of like presence of notochord and dorsal halo neural system and include in phylum Chordata. In case of plants, class with a few similar characters are assigned to a higher character called division. किसके लिए यूज किया है division? प्लांट के लिए. Kingdom. All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. In the classification system of animal, the kingdom Plantae on the other hand is distinct as comprise all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups are as animal and plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. Starting with species figure 1.1 पर हम देख सकते हैं species to kingdom में categories में धीरे धीरे similarities decrease होती जाएगी. However, taxonomic have also developed subcategories in his hierarchy to facilitate more sound as scientific pillaged of various taxa. Look at the hierarchy on figure 1.1. आप देख सकते हैं यहाँ पे hierarchy में. Can you recall the basis arrangement? Say example. So as we go higher to species and kingdom, the number of common character goes on decrease. Lower the taxa, more are the character that as member within the surface. ठीक है. Member within the taxon share higher the category greater is difficulty determine the relationship. अगर category जितनी higher होगी तो उसको difficult होगा उसको determine करना. तो other taxa at the same level, hence the problem of classification become more complex. अब ये problem क्या होती है classification की solve हो जाती है. किसने करी थी? Carolus Linnaeus नाम के scientist ने. Table 1.1 indicate the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. Housefly and wheat belong the same categories. देखो यहाँ पे organism with their taxonomic categories यहाँ पे टेबल दी हुई, इसको आप अच्छे से याद कर लेना. यहाँ पे नेम दिए, कॉमन नेम दिए, बायोलॉजिकल नेम दिए, जीनस एंड फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास एंड फाइनम एंड डिवीजन. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो.